शुक्रवार को मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल खिलचीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जीरापुर खिलचीपुर में बनने वाले जनपद भवन, जिसका नाम अब अटल सुशासन भवन कर दिया गया है, इनका भूमि पूजन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सरपंच सम्मेलन को संबोधित किया। और इस प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। कन्याओं का पूजन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। कन्याओं का पाद पूजन यह भवन का जो है निर्माण कार्य होना है। और आज इसी ऐतिहासिक कार्य के लिए हमारे ग्राम विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विधायक ने यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ओम गणेश भक्ताभ्याम नमो नमः। गणेश पुष्पाणि यज्ञो बलिदान समर्पयामि। यज्ञो बलिदान गणेश पुष्पाणि समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जलाशयं समर्पयामि। गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। जलाशयं समर्पयामि। वहाँ भारी है, यहाँ पर भारी है। गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। से भागी बने। ये पैसे तो आपको बड़े कम दिए 10 करोड़ के होने 11 करोड़ के रुपए 500 का नोट कहाँ है यार? खुला ही लाया। अरे यार रोहित चोट लगी ना यार, दबा दे तो फांसी लगा हुआ था। माननीय तो मैं बच रहा था। विधायक जी, माननीय श्री परेशान है। 200 में 500 करा लिया आपने। पंडित जी का तो भला होना चाहिए। तो हम लोग तो बैठे बैठे चला दे। एक मिनट तुम्हारा महाकाल भगवान की जय, अम्बे मात की जय। जोरदार तालियों के साथ सीख गए कि कैसे कुछ आके धीरे से बढ़ जनपद अध्यक्ष कौन है? अगर देश में सबसे बड़ी कोई संस्था, अच्छी संस्था हो सकती है तो वो ग्राम पंचायत है, जिसके पास 100% ईमानदारी भरा रिकॉर्ड हो सकता है। दूसरी कोई संस्था हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मंच पर बैठे हैं, वो भी सरपंच रहे होंगे, आप भी रहे होंगे, क्या आपकी पंचायत में रिकॉर्ड है, सुरक्षित है? रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ सड़कों का निर्माण और भवनों का निर्माण की संख्या नहीं होती। मेरी पंचायत में कितने लोग समाज सेवक पैदा हुए, कितने लोग सर्विसेज में गए, कितने समाज के लिए बेहतर काम किया, क्या ये रिकॉर्ड नहीं? हमारे कितने खातेदार, हमसे कौन सा छुपा है? वोट मांगने के लिए हमें 10 बार एक दरवाजे पर जाते हैं,
वो पैदा हुए हैं वहीं तो जन्म से देख रहे हैं बच्चे जब से संभाला, कोई किसी से छुपा नहीं कि जरूरतमंद कौन है और ताकतवर कौन है हम जानते हैं, लेकिन न्याय करने की हिम्मत नहीं होती तब अन्याय होता है। अगर न्याय करने की ताकत है तो आप मानकर चलना कि कभी अन्याय हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहते। तो जो लोग ऐसे हैं उनकी श्रेणी वही आएगी जो महाभारत पर दुर्योधन में लिखा गया। फिर हम इसको समाज के सामने क्यों नहीं बताते कि हमको इतना पैसा मिल रहा है तो हम इसका उपयोग क्या करें? सबको आप ये क्यों तय करना चाहते हो कि जो आपने घर में बैठकर सोच लिया वही सही होगा? अगर इतने पैसे का उपयोग होता तब मैंने सलाह दी और मैंने कहा कि आज भी देश की आजादी के 78 साल बाद हमारे पास वो मरघट की जमीन नहीं, हमारे पास वो बरगद की जमीन है तो उस पर कब्जा है, मरघट है तो उसका रास्ता ठीक नहीं है। 78 साल बाद भी जिस बात पर कभी विवाद नहीं हो सकता, शमशान पर किसका विवाद होगा वहां तो सबको जाना है, उस पर भी अगर हमें एक फैसला नहीं कर पाए तब मैंने तय किया कि दिसंबर 26 तक जिसके पास में जगह नहीं है तो उसको जिले के कलेक्टर अलॉट करके जगह देंगे, कब्जा है तो उसको हटाएंगे लेकिन उसकी फेंसिंग करके वहां तक सीमेंट रोड पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार आपके माध्यम से करेगी। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई 4 लोगों की जिम्मेदारी नहीं। ये चीज आप मांग करते हो, मांगने के लिए मत मांगो, सही भी बताओ। तो इसलिए मैंने पहले से तय कर रखा कि भाई 30-35 साल पुराने अगर पंचायत भवन है उन्हें डिसमेंटल करना ही है, क्योंकि वो काम के नहीं है और इसलिए आप वो सूची दीजिए, हम पैसा आपको देंगे। और कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर हम सब पारदर्शी व्यवस्था बनाए। खेत सड़क का किसी ने मुझे आवेदन दिया है, मैं बहुत सारे आवेदन पढ़ रहा था। खेत सड़क में कभी प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जो आपने कबाड़ा कर रखा था मटेरियल और मजदूरी में, उसको रोकने का काम मैंने किया। वो हिम्मत किसी और ने जुटाई नहीं और हमने 6 महीने हमने खूब गाली खाई, आपने खूब तबीयत भर के जो सरपंच होंगे हमने खूब गाली दी, पर हम नहीं माने। आप जो कहते हैं खेत सड़क, मैंने मैपिंग कराई इस प्रदेश की, एक खेत सड़क पर 4 बार मट्टी डल गई है, लेकिन वो जस की तस है। ये भी एक सच्चाई है। जब आप मांग करते हो तो मैंने कहा था कि आप एक बार पोर्टल पर डाल दो कि पंचायत में कितनी खेत सड़क होगी, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। 10 तो नहीं होंगी, मतलब 10 भी मान, लेकिन कभी तो उनको कर दो। वहां तो थोड़ी कोई सड़क चल रही है, ट्रैक्टर जाएगा, गिट्टी हो जाएगी तो भी चल जाएगा। तो वो 3 साल में गिट्टी क्यों नहीं हो सकती, मैं पूछना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ी हो उसको पहले कर दो। और इसलिए इस बार हमने अपनी नीति जो बनाई है, पिछले बार भी मैंने हर जनपद को पैसा दिया था, जिसके रेशो ठीक थे उनको 3 करोड़, जिनके रेशो ठीक नहीं थे उनको भी 1 करोड़। लेकिन पहले तो रेशो जिले के स्तर पर तय होता था, जिले का रेशो खराब मतलब किसी को पैसा नहीं मिलता था, तो हम उसको लेकर आए जनपद पर। अब जनपद अच्छा काम कर रही है तो हमने उसको पैसा देना है। इस बार सबको 3-3 करोड़, जिन जनपद ने अच्छा काम किया है उनको 1-8 करोड़ ज्यादा देंगे, ताकि अच्छे काम करने वाले को वास्तव में ये पार्टियों से मिलना चाहिए कि ये ठीक काम कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ये कागज कम हो जाएंगे शायद। मैंने सीसी, नाली, बाउंड्री वाल और स्टाफ डैम 4 पर लोग लगा रखी है। सिर्फ मरघट के लिए सीसी का मैंने अपनी तरफ से कहा है, और आपके पास कम पड़े तो पैसा मैं दूसरे मत से आपको दूंगा, लेकिन उस काम को पूरा करिए। और मुझे लगता है कि बाकी जो काम आपको करने हैं, पैसा तो आपके पास भरपूर आने वाला है, लेकिन योजना अगर नहीं बनाओगे, गांव को हम कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाए, कैसे स्वावलंबी बनाए। खाली जगह है, कोई मकान बन सकती है, दुकानें बनाओ, हम परमिशन देने तैयार है, लेकिन मुफ्त में नहीं दे सकते, किराया लेना पड़ेगा। किराए का सेट बनाना पड़ेगा नियम कि 3 साल बाद इतना बढ़ेगा। आपका चहेता हो तो अभी वो कमाएगा तो कम से कम पंचायत को देगा, ताकि हमारे मजदूर का अहित नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं लूटना चाहिए, उसको लूटा नहीं जाना चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको देके जा रहा हूँ।
लेकिन पैसा कहाँ खर्च होगा ये जरूर पूछूंगा। सारा झगड़ा यहीं पर है, बाकी पैसे की कोई कमी नहीं है। ये मोहन यादव जी की सरकार है। अभी हम लोग सचिवों के सम्मेलन से मैं होकर आ रहा हूँ, उनको भी मैंने कहा है कि गांव अगर सफलत होंगे, वो गांव को शहर मत कर दो, गांव को गांव ही रहने दो। अब शहर के आदमी गांव की तरफ वापस आ रहे हैं ना हवा लेने के लिए। अपन ने खूब गांव की तरफ दौड़ लगाई, अब शहर वाला गांव की तरफ वापस आ रहा है। हाँ, सड़क हो, अच्छी शिक्षा हो, भवन हो, कोई आए तो रखने का प्रबंध हो, लेकिन अच्छी ऑक्सीजन हो, हमारे वृक्ष पर्याप्त मात्रा में, हमारे जितने मकान सारा कुछ कंक्रीट का बनाने में हम पागल हुए जा रहे हैं। एक आध पुराना मकान भी बचने दो, नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे कि ऐसे मकान भी बनते थे। तो मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आपने मेरी बात लंबी हो गई, बहुत शांति से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बहुत बधाई। भारत माता की जय।